अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, आज का जो मेरा प्रोजेक्ट है 8 केवी का आईटेल का इन्वर्टर है और फ्रोनस की लिथियम बैटरी है 51 वोल्ट की। तो इंशाल्लाह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा क्या हमें ये सिस्टम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो खैर, ये सिस्टम लगाने के दौरान ही इन्वर्टर के अंदर इशू आया था और हमें कंपनी ने क्या फीडबैक दी थी, कंपनी के अंदर जो आफ्टर सेल सर्विस थी वो कैसी रही। तो इस वक्त देखें, मैंने इन्वर्टर के ऊपर हैवी लोड दिया, तकरीबन 5 केवी का मैंने इसके ऊपर लोड दिया। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया, क्लाइंट ने ये स्ट्रक्चर ख़ुद बनवाया है। तो मैंने जो काम किया है जस्ट इंस्टॉलेशन का काम किया है। ये देख रहे हैं, ये सारा फ्रंट का काम मैंने किया है। तो इस वक्त क्लाइंट का तकरीबन मैंने 5 केवी का लोड डाला था। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। मेरा भी रोज़ा है, अल्लाह पाक मुझे हिम्मत और तौफीक दे। अल्लाह पाक हम सबको सच बोलने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड देखे, इस वक्त मैंने ये एक स्मार्ट लोड है, साथ वाला हैवी लोड है। हैवी लोड हमने एयर कंडीशन चलाया हुआ है, नॉन इन्वर्टर 1 टन का। और दूसरा इस पे हमने ये देखें, ये मेरा कंप्लीट सेटअप है, ये कंप्लीट सेटअप लगाया है। तो ये हमारी इन्वर्टर आ गया सर। ये IP54 कंपनी ने मेंशन किया हुआ है। ये 8 केवी का इन्वर्टर है, PV 16000 है। अच्छा, ये नॉन वोल्ट्रॉनिक्स है। मैं देखें, मेरा ज़िंदगी का जो मकसद होता है सच बोलना, लोगों को सच बताना। तो देखें, ये जो इन्वर्टर है नॉन वोल्ट्रॉनिक्स बोर्ड है। कोई भी दुकान वाला, कोई भी जो टेक्नीशियन होते हैं वो अक्सर लोगों से सच छुपाते हैं। तो भाई, ये नॉन वोल्ट्रॉनिक्स बोर्ड होता है। ये जो 8 केवी का बोर्ड है नॉन वोल्ट्रॉनिक्स है। तो क्लाइंट ने ये 2 लाख रुपए का लिया था। आपके सामने इसकी मैं अनबॉक्सिंग करूंगा। आप सबको पता है मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूं, डेली बेसिस पर मैं सोलर की इंस्टॉलेशन करता हूं और कंप्लीट तमाम चीज़ों की मैं अनबॉक्सिंग करता हूं और छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन तमाम फ्रेंड के साथ मैं शेयर करता हूं। और सोलर की जो इंस्टॉलेशन होती है मैं वो भी उसमें बताता हूं कि ये सिस्टम किस तरह इंस्टॉल करेंगे। तो खैर, अभी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की। कंपनी ने हमें इसके अंदर BMS की वायर दी, जो मतलब एक इन्वर्टर को लगाने के दौरान जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, कंपनी ने तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर हमें दी हैं। तो देखें, रावल बोर्ड हो गए, BMS वायर हो गई और तमाम जितनी भी एसेसरीज़ होती है, और हमें वाईफाई का जो डोंगल होता है वो भी दिया है। अच्छा, सेफ्टी का कंपनी ने बॉक्स के अंदर काफ़ी ख्याल किया हुआ था। तो हमेशा कोशिश किया करें जो भी सिस्टम लगाएं। सिस्टम मैंने आईटेल का पहले भी सिस्टम लगाया था, ये सेकंड टाइम सिस्टम लगा रहा हूँ। अच्छा, ये डोंगल है, ये वाईफाई का डोंगल है, इसका भी बताऊँगा आपने किस तरह इसको इंस्टॉल करना है। ये पट्टी होती है, पट्टी कैसी लगेगी मैं इसका भी बताऊँगा। तो देखिए, इन्वर्टर की जो मुझे बिल्ड क्वालिटी लगी थी बहुत अच्छी लगी थी। कंपनी ने जो बॉक्स के अंदर पैकेज की थी वो भी बहुत अच्छी थी। बहरहाल इन्वर्टर के अंदर एक इशू आया, मैं आपको वो इशू भी बताऊंगा कि इन्वर्टर के अंदर क्या मसला आया। और कंपनी ने बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं दिया। कंपनी का टोपी ड्रामा था, क्लाइंट को बहुत ज़्यादा कंपनी ने, अल्लाह माफ़ करे बस। तो देखें, ये इन्वर्टर मैंने इस वक्त इसका ये इसके ऊपर स्टिकर होता है, स्टिकर मैं रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा देखें, तमाम चीज़ें मैं बताऊँगा। कंपनी ने इसके अंदर RS 232 BMS कैन UK, मतलब जितना भी जो एक जितनी भी किस्म की लिथियम बैटरी होती हैं जिसके अंदर BMS की मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिकेशन आती है, कंपनी ने तमाम की तमाम कम्युनिकेशन इसके अंदर दी हुई है। यानी कि किसी भी कंपनी की आप जो बैटरी हैं आप लगा सकते हैं। अच्छा, ये बहुत अहम सवाल था, इसके अंदर ड्यूल MPPT होता है। अक्सर टेक्नीशियन होते हैं मुझसे सवाल करते हैं, वकास भाई PV1 क्या है, PV2 क्या है। PV1 होता है, देखिए इसके अंदर बेसिकली 4 किलोवाट के 2 MPPT लगे होते हैं। ये 8 केवी का इन्वर्टर कहलाता है। तो हमेशा फॉर एग्जांपल अगर आप 10 पैनल लगाते हैं, 5 पैनल आप PV1 में लगाएंगे, 5 पैनल आप PV2 में लगाएंगे। जितने भी लगाते हैं आधे आधे आपने लगाने होते हैं। अच्छा, ग्रिड का जो ऑप्शन, इसके अंदर 2 ऑप्शन थे, एक जनरेटर का ऑप्शन था, एक यानी कि लोड 1 का था। जनरेटर हमारा यानी कि हैवी लोड होता है, दूसरा वाला हमारा स्मार्ट लोड होता है। तो ये देखें, कंपनी की जो बिल्ड क्वालिटी थी वो अच्छी थी। IP54 कंपनी ने मेंशन किया था, यानी कि डस्ट प्रूफ कंपनी ने इसको मेंशन किया था। तो खैर, क्वालिटी वाइज मुझे अच्छा लगा। ये देखें, ये होता है नमी, यानी कि इसमें नमी वगैरह का इशू नहीं होता, इसमें डस्ट प्रूफ होता है। अच्छा, ये देखें, ये बहुत अहम चीज़ होती है। जब भी आप इन्वर्टर कोई भी लगाएं, ये इस चीज़ें चेक किया करें। अभी इसकी देखें, ये चीज़ें लूज़ थी, मैं इसको स्क्रू ड्राइवर के थ्रू भी आपको मैं चेक करके बताऊंगा। ये चीज़ें चेक किया करें।
अगर बड़े से बड़े ब्रांड का इन्वर्टर होगा, अगर ये चीज़ उसकी लूज़ होगी, कोई भी स्क्रू लूज़ होगा तो वो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता स्पार्क करेगा। जब वो स्पार्क करेगा आपके इन्वर्टर के अंदर आग लग सकती है, आपका सिस्टम सारा यानी कि उसके अंदर किसी भी किस्म का हिज़ट हो सकता है। तो खैर क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी थी। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन भी मैं बताऊंगा इस इन्वर्टर के अंदर क्या इशू आया और कंपनी ने हमें किस तरह यानी कि गाइड किया या नहीं किया। तो ये देखें तमाम के तमाम स्क्रू इसके मैं आपको बता रहा हूँ, ये टाइट किया करें। कुछ स्क्रू इसके ऐसे थे जो लूज़ थे। तो खैर मैं किसी भी किस्म का जब इन्वर्टर लगाता हूँ मेरा शुरू से एक अलग सिस्टम होता है कि मैं तमाम चीज़ों को चेक करता हूँ, क्योंकि मैं अपने सिस्टम की वारंटी देता हूँ। खुदा न खास्ता कल को कोई इशू होगा तो ज़ाहिर की बात है मुझे ही जाना पड़ेगा। तो कोशिश किया करें कोई भी सिस्टम लगाएं उसके अंदर तमाम चीज़ों को शुरू से बेसिक से चेक किया करें। तो वो इन्वर्टर था। अब आ जाते हैं लिथियम बैटरी के ऊपर। फ्रोनस कंपनी की ये बैटरी थी, लिथियम की, 51 वोल्ट की थी, वाईफाई प्लस वाईफाई वाला कंपनी ने मेंशन किया था। अच्छा 5 साल इसकी वारंटी थी और 2,10,000 की क्लाइंट को मिली थी। यकीन करें बिल्कुल भी मुझे नहीं समझ आई इस बैटरी की, बिल्कुल भी मुझे इस बैटरी का मज़ा नहीं आया। बहरहाल डिपेंड करता है चॉइस के ऊपर कि आपकी क्या चॉइस है। अक्सर दुकान वाले होते हैं बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बेचारों को मालूमात नहीं होती, बस दुकान पे जाते हैं, दुकान वाले उन्हें बस अल्लाह पाक क्या बताऊं मैं, आप सबको बेहतर समझते हैं। तो भाई देखें जहालत का दौर ख़त्म हो रहा है माशाल्लाह, तकरीबन 80% ख़त्म हो गया है। आप कोई भी चीज़ लें, कोई भी चीज़ लें, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इंटरनेट है, आप इंटरनेट पे तमाम चीज़ों को सर्च करें, उसके व्यूज़ चेक करके उसके रिव्यूज़ चेक करें कि भाई ये चीज़ हम लगाना चाह रहे हैं, ये कोई दुकान वाला आपको रेफ़र करता है, आप पहले उसके रिव्यूज़ चेक करें कि किसी बंदे ने 6 महीने पहले, साल पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले ये चीज़ इंस्टॉल की है या करवाई है, उसकी क्या राय है। तो भाई कोशिश किया करें, आप सर्च किया करें। उसके बाद देखें बैटरी की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इजी ये BMS से कम्युनिकेट हो गई थी। बहरहाल मुझे इसका समझ नहीं आया क्योंकि इसके अंदर वाईफाई वगैरह कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं थी। तो खैर इंस्टॉलेशन मैंने कर दी थी। बहरहाल मैं हमेशा यही कहूँगा कि कोशिश किया करें किसी ब्रांड की तरफ जाए। लिथियम बैटरी जब भी लें डोंजिन की तरफ आएँ, इन्वर्टर जब भी लें डोंजिन की तरफ आएँ, या अपना क्या बोल रहे हैं इसको, सोलिस कंपनी की तरफ जाएं, SOLIS सोलिस की तरफ जाएं। ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत बेहतरीन है। तो खैर डिपेंड करता है आपके ऊपर। कोई भी चीज़ लें, किसी भी कंपनी का ब्रांड लें, पहले उसको सर्च करें, उसको मुकम्मल सर्च करें। 1 हफ़्ता, 2 दिन, 4 दिन आप उसको सर्च करें। आपका ये जो पैसा होता है हक हलाल का पैसा होता है। तो कभी भी आप ये, क्योंकि वन टाइम देखें आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, कभी भी ज़िंदगी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप उसको सर्च करें। कभी भी ज़िंदगी में ये ना देखें आप मार्केट घूमें, देखिए अल्लाह माफ़ करे अस्तगफिरुल्लाह, कभी भी मार्केट जाएं ये ना देखें कि इस बंदे के हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, ये दुनिया का सबसे नेक और ईमानदार बंदा है। भाई नहीं, आप हमारा इस्लाम इस चीज़ की हमें इजाज़त देता है कि आप सर्च करें। आप एक दुकान पे जाएं, दूसरी पे जाएं, तीसरी पे जाएं, 10वीं पे जाएं, 20वीं पे जाएं, आप पूरी मार्केट घूमें। कोई भी चीज़ लेने से पहले पूरी मार्केट घूमें। मार्केट नहीं घूम सकते, यूट्यूब इंटरनेट का प्लेटफॉर्म आपके पास है, आप उसको चेक करें। जो चीज़ के अच्छे रिव्यूज़ हों, जो चीज़ एक ब्रांडेड हो, आप उसकी तरफ जाएं। कोई भी नई चीज़ लेने से पहले आप उसको सर्च करें। तो मैं जो कहना चाहता हूँ आप शायद समझ गए होंगे कि दुकान में, मार्केट में आपको अच्छा इंसान भी मिलेगा और ज़्यादातर आपको बुरे लोग भी मिलेंगे। तो किसी की बातों में नहीं आना, पैसा आपका है। कोई भी सी चीज़ आप ख़रीदने से पहले उसको आप 50 बार सर्च करें कि आपको अगर कोई रेफ़र भी कर रहा है आप उसको 50 बार सर्च करें। ठीक है सर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ अपना सिस्टम लगाने की तरफ। तो जो भी मैं सिस्टम लगा रहा हूँ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लगा रहा हूँ। तो देखें ये जो बैटरी थी, बैटरी का जो लगाने का तरीका था बहुत इजी था। इसका ये 3 आई नुमा इसका ये एंगल होता है, किस तरीके से आपने इसको लगाना है ये देखें, ये आपका एंगल होता है, बहुत इजी है इसको लगाना। तो इसका जो एंगल है, एंगल इस तरह, हमेशा कोशिश किया करें रावल बोल्ट का यूज़ करना है आपने, यानी कि कोई भी चीज़ लगाएं थ्रू प्रॉपर चैनल लगाएं और आपने लेवल के ज़रिए लगानी है। देखें मैंने इस बैटरी का जो एंगल था, जो आई था, वो मैंने वॉल के ऊपर उसको लगा दिया है नट बोल्ट्स के साथ।
अब ये इसकी बैटरी है। बैटरी लगाने से पहले इसकी वायर्स आप हमेशा लगाया करें। अक्सर लोग क्या कहते हैं, क्योंकि देखें जब हम बैटरी लगा रहे होते हैं उसके बोल्ट हम टाइट कर रहे होते हैं, उसमें फोर्स चाहिए होती है, हमें ज़ोर लगाना पड़ता है। जब हम ज़ोर लगाते हैं दीवार के ऊपर, अगर वो आपने उसको हैंग कर दिया तो वो आपकी बैटरी, अगर आप ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे आपकी बैटरी गिर सकती है। तो आपने कोशिश करना है जो वायर्स होती है, देखिए हर इंसान का लगाने का इंस्टॉलेशन का तरीका डिफरेंट होता है। तो एज़ यू विश है, मेरा मकसद है आपको बताना कि जो सच्चाई होती है। देखिए मैं किसी भी कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूँ, किसी भी कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूँ, कोई भी कंपनी मेरे घर में राशन नहीं डालती। जो भी अल्लाह के नज़दीक सच बात होती है मैं वो बात करता हूँ। तो फ्रेंड, ये बहुत बड़ी रात हमसे गुज़र गई। आज बहुत ज़्यादा लोगों का रोज़ा है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी मुसलमान लोग दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं उनके लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उन्हें, मेरे वालिदैन समेत, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमा करे। और जो लोग दुनिया में बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें सेहत अता फ़रमा करे। आमीन आमीन सुम आमीन। तो फ्रेंड ये देखिए बैटरी मैंने इस वक्त हैंग कर दी। बैटरी के 2 लॉक ऊपर थे, हमारी जो बैटरी थी हमारे, यानी कि 2 लॉक ऊपर थे इसके ऊपर, आई के ऊपर बिल्कुल बेहतरीन लग गई है। तो ये बैटरी है फ्रेंड, ये देखें इस तरह बैटरी मैंने इंस्टॉल कर दी। देखें हमेशा आपने कोई भी सिस्टम लगाने से पहले अपने जहन के अंदर एक रफली डायग्राम बनाया करें कि मैं अपना सिस्टम लगा रहा हूँ, इस तरीके से लगाऊंगा, फ़लाँ चीज़ मेरी यहाँ पर आएगी, फ़लाँ चीज़ मेरी यहाँ पर आएगी। यह ना हो कि आप बैटरी लगा दें इन्वर्टर की जगह नहीं है, इन्वर्टर लगा दें बैटरी की जगह नहीं है। तो सोच समझ के आप कोई भी इंस्टॉलेशन करें उसको सोच समझ के आपने इंस्टॉलेशन करनी चाहिए। इसी तरह ये देखें इन्वर्टर है, इसकी ये जो पट्टी होती है, पट्टी आपने इस तरह लगानी है। और उसके बाद ये देखें स्क्रू जो होते हैं आपने इनको फुल टाइट करना है। किसी भी किस्म के स्क्रू हैं आपने फुल उसको खुद टाइट करना है। अच्छा, मेरे कोई भी सिस्टम होता है उसकी 100% जो इंस्टॉलेशन होती है मैं ख़ुद करता हूँ। जितने भी सिस्टम होते हैं उसकी इंस्टॉलेशन मैं ख़ुद करता हूँ। तो ये सिस्टम भी मैंने काफ़ी तकरीबन मेरे हाल 10 दिन से हो गए हैं इंस्टॉल किया था। इसकी वीडियो मैंने इसलिए अपलोड नहीं की थी कि इसके इन्वर्टर का इशू आ रहा था, इन्वर्टर का इशू आ रहा था तो इसकी बहुत कंप्लेनें की। अच्छा, अक्सर लोग होते हैं मुझसे पूछें वकास भाई लक्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड ये आई लक्स है, ये लक्स होते हैं। तमाम किस्म के लक्स मेरे पास, ये देखें तमाम किस्म के लक्स मेरे पास मौजूद हैं। तमाम किस्म के लक्स के क्रिम्पिंग टूल्स मेरे पास मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सिस्टम लगाता हूँ प्रॉपर चैनल में उसको इंस्टॉल करता हूँ। तमाम चीज़ों के अंदर जहाँ पर लक्स रिक्वायर्ड होते हैं मैं वहाँ पर लक्स लगाता हूँ। और वो लक्स भी ये नहीं कि थोड़ी से लगा दिया, नहीं, मैं उन लक्स को मैं क्रिम्पिंग के जो उसके टूल्स होते हैं उसके थ्रू लगाता हूँ। तो ये डीबी बॉक्स है। देखें कोई भी सिस्टम होता है, मैं हमेशा कहता हूँ तमाम सिस्टम की जो जान होती है वो उसका डीबी बॉक्स होता है। तो आपके सामने फ्रेंड ये मेरा डीबी बॉक्स है। मेरा हमेशा यही मिशन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्योरिटी होती है, फर्स्ट प्योरिटी, वो मैं अपनी सेफ्टी को देता हूँ। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, सेफ्टी का बहुत ख्याल किया है। इंसान है, ख़ता का पुतला है, तो कोई गलती हो गई हो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम एक न्यू आजकल जो एक आया हुआ है ब्रेकर आया हुआ है सेफ्टी हैज़र्ड के हवाले से, इलेक्ट्रिकल ब्रेकर है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका भी आपको बताऊंगा और वो भी इंस्टॉल करवाऊंगा, वो भी इंस्टॉल करके बताऊंगा कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो फ्रेंड लिथियम बैटरी 100% इंस्टॉल हो गई, इन्वर्टर मेरा माशाल्लाह 100% इंस्टॉल हो गया। तो ये देखें, ये इस वक्त देख लें इन्वर्टर के अंदर भी जो सोलर्स की वायर हैं उसके अंदर भी मैंने लक्स लगाए हैं, बैटरी के वायर्स के अंदर भी लक्स लगाए हैं। देखें तमाम चीज़ के अंदर जब आप ये काम करेंगे ना तो इंशाल्लाह क्लाइंट को फर्दर फ्यूचर में कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। अच्छा, ये BMS की वायर थी, मैंने इसके अंदर भी लक्स वगैरह लगाए हैं, तमाम चीज़ें लगाई हैं। तो कोशिश किया करें जो आपकी वायर्स होती हैं आप उनको अच्छी से अच्छी वायर इस्तेमाल किया करें ताकि फ़र्दर फ्यूचर्स में कोई इश्यूज़ ना हो। तो ये इस वक्त इन्वर्टर मेरा माशाल्लाह इंस्टॉल हो गया। अब मैं आपको इसकी सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि इसकी सेटिंग किस तरह होगी, BMS किस तरह सेट होगा, उसकी क्या सेटिंग है, कहाँ पर कनेक्शन करेंगे। अच्छा, ये लगाते लगाते रात हो गई थी हमारी, तो इस वक्त क्लाइंट के घर पे मैंने बैटरी के ऊपर बैकअप देकर मैं चला गया था। तमाम जितना भी क्लाइंट का जो बैकअप था, जो घर का सिस्टम चल रहा था, पूरी रात बैटरी के ऊपर चला। अच्छा, ये देखें, ये DC के ब्रेकर PV
PV1 PV2, यानी कि टोटल हमारे जो 10 पैनल लगे हैं, आई थिंक मे बी या 5 पैनल मैंने एक उसका ब्रेकर लगाया है, 5 ब्रेकर तो 5 ब्रेकर पे 5 पैनल में मैंने दूसरा ब्रेकर लगाया है। अच्छा, ये हैवी लोड का है फ्रेंड। जो हैवी लोड था वो क्लाइंट का मैंने बिल्कुल अलग सेपरेट कर दिया था। अच्छा, जितना भी सिस्टम लगाया है, जो इंस्टॉलेशन की है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक की है। अब मैं आपको समझा लेता हूँ। ग्रीन लाइट जल रही है, इसका मतलब ये सोलर की लाइट है हमारी। हमारा ब्रेकर 1 पर है, इसका मतलब जो हमारा लोड चल रहा है, देखें ये 0.8 एम्पेयर का लोड चल रहा है क्लाइंट के घर का। तो सर्दी के दिन है, फ़िलहाल इन्होंने लाइट्स वगैरह अपना घर पे लगाई हुई हैं। अच्छा, तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन है इंशाल्लाह छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वक्त आप स्क्रीन देख सकते हैं, ऊपर से ये देखें बैटरी है। अच्छा, बैटरी के अंदर कोई सेटिंग वगैरह का कोई भी ऑप्शन नहीं था। आपको पता है कि जो फ्रोनस कंपनी है, इससे पहले तो वो बेचारी का जितने भी इन्वर्टर वगैरह थे, जितने भी प्रोडक्ट्स थे, उनमें बहुत ज़्यादा कंप्लेन थी। तो अब इन्होंने बैटरी पे काम किया है, तो ये बैटरी भी देखेंगे, इसका रिज़ल्ट भी चेक करेंगे क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा, ये सबसे अहम सवाल होता है। आप देखें, कभी भी आप सोलर सिस्टम लगाएं, आपका जो मीटर होता है आफ्टर उसकी इंस्टॉलेशन के बाद उसकी लाइट को ज़रूर चेक करें कि क्या इसके अंदर कोई लाइट वगैरह, तो रिटर्न की लाइट, अर्थिंग की लाइट, न्यूट्रल की लाइट, ये लाइट तो नहीं आ रही। तो ये क्लाइंट का घर था, आपको नज़र आ रहा होगा, तकरीबन 3 से 4 मंजिला घर था ये। और हमने ये 3 फ्लोर थे टोटल, इसके तीनों फ्लोर के अंदर मैंने सोलर के इसके अंदर कनेक्शन दिए थे। हर फ्लोर के अंदर 102 का सिलेक्टर लगाया था और इनके 3 मीटर थे, तीनों मीटर में के अलग अलग कनेक्शन किए। अच्छा, ये बैटरी है, ये फ्रोनस की बैटरी है। तो देखें इस वक्त इसकी जो सेटिंग है, अक्सर फ्रेंड के सवालात ये आते थे कि वकास भाई इसकी सेटिंग कैसे करेंगे। आपने इंटर का ये वाला बटन दबा के रखना है। आप सबसे पहले जाएंगे, देखें इसकी जो सेटिंग है तमाम इन्वर्टर से बहुत मुख्तलिफ और बहुत ही आसान है। अब देखें जो जो सेटिंग मैंने इसके अंदर की है, आपने भी इसके अंदर वही सेटिंग करनी है। और दूसरी जो सेटिंग्स होती हैं उसको आपने नहीं छेड़ना। मैं अगेन बता देता हूँ, ये जो सेटिंग है आपने यही सेटिंग रखनी है जो मैंने इसके अंदर सेटिंग रखी है। कोशिश करें आप दूसरी सेटिंग को ना छेड़ें। अच्छा, सेटिंग का ये होता है, अक्सर फ्रेंड ये कहते हैं कि वकास भाई आपने इतने एम्पेयर रखे हैं, इतने वोल्ट रखे हैं। आप इस बात को हमेशा याद रखें कि जब आप लिथियम बैटरी लगाते हैं और उसके बाद आप लिथियम बैटरी के साथ BMS कम्युनिकेट करते हैं, तो आपका जितना भी सेटअप है, यानी कि जो सेटिंग्स होती है, वो तमाम की तमाम ऑटोमेटिक आपका जो यानी कि इन्वर्टर का और बैटरी का जो सॉफ्टवेयर होता है, वो ऑटोमेटिक तमाम चीज़ों को डायग्नोस कर वो अप एंड डाउन करता रहता है। ये नहीं कि आपने उसको 20 एम्पेयर रख दिए, 10 एम्पेयर रख दिए, 200 एम्पेयर रख दिए। बहरहाल जो आपका इन्वर्टर होता है वो बैटरी के टेम्परेचर को डायग्नोस करता है। उसको अगर बैटरी हमारी हीट होगी, गर्म होती है, तो उसको क्या करता है, वो कम एम्पेयर में चार्ज करता है। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक उसको क्या करता है, वो डिस्चार्ज कर लेता है। जैसे हमारी बैटरी 100% चार्ज हो जाती है, हमारा इन्वर्टर हमारी बैटरी को कट ऑफ करता है, फिर उसको चार्ज नहीं करता और क्लाइंट के घर का जितना भी लोड होता है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेता है सोलर के ऊपर। जैसे ही यानी कि सोलर की जनरेशन कम होती है या लोड हमारा बढ़ता है, तो वो अप एंड डाउन करता रहता है। तो ये इसका प्रोसेस होता है। ये जो इसकी सेटिंग होती है 1 टाइम होती है, ये नहीं कि बार बार आपने सेटिंग करनी होती है। 1 टाइम की सेटिंग होती है। बहरहाल जितनी भी इसकी सेटिंग थी 100% मैंने सेटिंग कर ली। ये जो बैटरी है, देखें सबसे अहम चीज़ होती है आपका BMS कम्युनिकेट होना। हमारा जो BMS था कम्युनिकेट हो गया था। अच्छा, फ़िलहाल जब हमने इसके ऊपर काम किया था 5 पैनल थे, क्योंकि यहाँ पर लाइट का बहुत ज़्यादा मसला था, तो 5 पैनल ऑन कर हमने जो क्लाइंट के घर का काम था वेल्डिंग का, वो हमने आस्ता आस्ता इनका काम पूरा करवाया। तो ये स्ट्रक्चर था, क्लाइंट ने ये स्ट्रक्चर ख़ुद बनवाया है। कितने का बनवाया है, किससे बनाया है, इसका कोई फ़िलहाल मुझे आइडिया नहीं है। ये सामने आप देख सकते हैं, सामने ये पूरा पहाड़ी इलाका मेरे ख्याल है शायद ज़िया कॉलोनी है। तो ये देखेंगे एक अपना उसका प्लांट है, वेल्डिंग का प्लांट है जो काफ़ी हैवी था। मैं आपको चला के बताऊंगा। अच्छा, ये बताने का मकसद ये है कि ये जो जितना भी लोड है 100% क्लाइंट का जो लोड है 100% सोलर के ऊपर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिजली का
बहुत ज़्यादा इशू था, बेइंतहा लोड शेडिंग थी। तो आपको पता है कि अब तो गर्मियाँ आई नहीं हैं, ये हाल है कराची में। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, पूरी पूरी रात लाइट नहीं होती। तो गर्मी जब आएगी तो क्या होगा। अब देखें, जब भी अपने सोलर टेक्नीशियन से काम करवाएं ना, तो ये चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है कि इनका अगर किसी का ड्यूल एमपीपीटी है तो उसको आपने दो दो यानी कि जो सीरीज़ होती हैं उसमें आपने लगाना है। तो फ्रेंड देखें, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सफाई से काम करने की, सेफ्टी का ख्याल रखने से। क्या मैंने अपनी तरफ से पूरा का पूरा सेफ्टी का ख्याल रखा है। इंसान है, ख़ता का पुतला है। अगर कोई इसमें गलती हो गई या कोई चीज़ इसमें ऐड करनी है, आप मुझे अपनी सजेशन दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये चीज़ थी इस वक्त। ये माशाल्लाह अगेन बताता, ये बार बार बताने का मकसद ये है कि मैं जो हमारा इन्वर्टर था, मैं इसकी क्यूसी चेक कर रहा था। माशाल्लाह तकरीबन 5-6 किलोवाट का लोड मैंने इसके ऊपर डाला था, जो ठीक चल रहा था। देखिए तकरीबन 15 एम्पेयर तक का लोड हमारा जा रहा है। मैं अगेन बताऊंगा आपको, वाट में भी बताऊंगा, वोल्ट में भी बताऊंगा, देखना भी ये आप देखिएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, इसके अंदर हमने कोई भी वापडा इंक्लूडेड, के इलेक्ट्रिक इंक्लूडेड नहीं की। 100% जो सिस्टम है सोलर पर चल रहा है। आपके सामने देखें 4 kV तक, 3.3 इस तरह ये 4 kV तक जा रहा है सिस्टम। तो मैं इंशाल्लाह ये और भी लोड आपको बढ़ा के बताऊंगा। इसमें एयर कंडीशन भी चलाऊंगा, इसमें मैं आयरन भी चलाऊंगा, इसमें पूरे घर के फ़ैन और लाइट भी चलाऊंगा। तमाम की तमाम चीज़ें आपको मैं इस पर ऑपरेट करके बताऊंगा। तो फ्रेंड खैर, ये जो सिस्टम था इसके अंदर मसला एक आ गया था। मसला यह आया था, ये सिस्टम ट्रिप कर रहा था। ये सिस्टम ट्रिप कर रहा था तो फिर हमने जिससे लिया था उसको फ़ोन किया, यानी कि ये दुकान वाले ने, ये क्लाइंट ने लिया था किसी शॉप वाले से। तो जब शॉप वाले को फ़ोन किया, उन्होंने अपना नेक्स्ट डे अपना टेक्नीशियन भेजा। उनके टेक्नीशियन ने तमाम XYZ चीज़ें चेक की। उन्होंने कहा भाई इंस्टॉलेशन का कोई इशू नहीं है, इन्वर्टर का इशू है, आप कंपनी में रब्ता करें। जब क्लाइंट ने कंपनी में रब्ता किया तो कंपनी वालों ने भी ठीक से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर वो क्लाइंट बेचारा ने मुझसे कहा कि वकास भाई आपकी मेहरबानी होगी, आप कुछ करें। तो खैर मैंने कंपनी में काफ़ी फिर 1-2 दिन उनका सर का दर्द बनता रहा। फिर कंपनी वालों ने अपना टेक्नीशियन भेजा, उनका टेक्नीशियन आया, उन्होंने भी XYZ सारी की सारी चीज़ें चेक की। उन्होंने कहा यार इसका इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर का इशू है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। फिर उन्होंने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया, रात हो गई। कंपनी ने कहा अब इंशाल्लाह नेक्स्ट डे इसके अंदर नेक्स्ट टाइम यानी कि कोई भी इशू नहीं आएगा, ये दोबारा ट्रिप नहीं होगा। बहरहाल मैं समझ गया था कि इसमें कोई इशू नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कहा चले इनकी भी बात सुन लेते हैं। तो नेक्स्ट डे 2 बार फिर ये सिस्टम इनका ट्रिप हो गया। फिर कंपनी को फ़ोन किया, काफ़ी मैंने फोर्स किया। कंपनी ने कहा भाई कि आप इन्वर्टर को खोलें, हमारे पास लेकर आएँ। हम इन्वर्टर को, हमारी जो कंपनी है लाहौर में है, हम इन्वर्टर को भेजेंगे लाहौर में, वहाँ से ये रिपेयर होगा। पर उसके बाद यानी कि 8 से 10 दिन का ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस होगा, फिर आपको हम इन्वर्टर रिटर्न दे देंगे। फिर मैंने काफ़ी उनसे बेस की। मैंने कहा भाई ये क्या हिसाब है, ये किस तरह की आप वारंटी दे रहे हैं। तो खैर कहने का मकसद है भाई, इनका पूरा का पूरा टोपी ड्रामा था आईटेल का। जो इनका वारंटी सेंटर है, जो इनकी आफ्टर सेल सर्विस है, यकीन करें 100% बेकार है। बहरहाल मैं आपको अगेन बता देता हूँ, मैं किसी भी कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूँ। कोई भी कंपनी मेरे घर पर राशन नहीं डालती। जो सच बात होगी अल्लाह के नज़दीक, वो मैं हक वाली और सच वाली बात करूँगा। मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि जो गलत चीज़ है लोगों को पता चले। आप अपना पैसा जब इन्वेस्ट कर रहा है कोई भी बंदा, तो उसको पता चले कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। आपको मैं हमेशा अपनी वीडियोस में यही बताता हूँ, कोई भी चीज़ लें, किसी भी कंपनी का इन्वर्टर लें, किसी भी ब्रांड का इन्वर्टर लें, पहले उसके बारे में रिसर्च करें। उसके बारे में आप रिसर्च करें, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप यूट्यूब पे चेक करें। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने ये इन्वर्टर लगाया, इसमें इशू आए, और भी कुछ कंपनियों को मैंने इन्वर्टर्स लगाए, उनमें इश्यूज़ आए। मैंने क्या किया, मैंने उसका ऑनलाइन अब जितना भी यानी कि मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आप तमाम के तमाम फ्रेंड के साथ उस एक्सपीरियंस को शेयर किया। देखिए अब अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि वकास भाई अगर हम आपसे सामान लें या आपसे सिस्टम लगाएं, हमें उसमें आप क्या मतलब आफ्टर फीडबैक देंगे ना। तो भाई देखें, कोई भी बंदा मुझसे जब सोलर की इंस्टॉलेशन करवाता है, मेरे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी कि जैसे ब्रेकर्स हो गए, मेरे सिलेक्टर हो गए, मैं 1 मंथ की रिप्लेसमेंट वारंटी देता हूँ। खुदा न खास्ता 1 मंथ के अंदर
कोई भी ब्रेकर ख़राब हो गया, कोई भी सिलेक्टर ख़राब हो गया, मैं 100% आपको रिप्लेस करके दूंगा। यानी कि ब्रेकर ख़राब हो गया, मैं आऊँगा, वो ब्रेकर उतार कर आपको नया ब्रेकर लगा के दे दूंगा। आपने 1 रुपये भी चार्जेस नहीं देने, नो फ्यूल चार्जेस, नो लेबर चार्जेस, किसी भी चीज़ के आपने मुझे चार्जेस नहीं देने। इसी तरह अगर आप मुझसे इन्वर्टर्स लेते हैं या मुझसे बैटरी लेते हैं डोंजिन कंपनी की, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल इन्वर्टर लगाऊं या बैटरी लगाऊं, लगाने के दौरान इसी तरह अगर इन्वर्टर में या बैटरी में सेम इशू आता है, खुदा न खास्ता, उसी वक्त मैं आपको नया न्यू पीस दे दूंगा, पुराना पीस अपने साथ लेकर रिटर्न चला जाऊंगा। भाई ये चीज़ है। तो देखिए, क्यों कोई भी ये नहीं कहता कि आप मुझसे सामान लें या मुझे से, आप 100% अपना सामान लेकर आएँ, जहाँ से लेकर आना चाहते हैं, एज़ यू विश है। मुझसे अगर इंस्टॉलेशन करवानी है, एज़ यू विश है। भाई ये नहीं, आपने अगर स्ट्रक्चर अपना बनाना है, कुछ भी करना है, मुझसे इंस्टॉलेशन करवानी है, मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि आपको बोलूँगा आप नहीं 100% मुझसे काम करवाएं या 100% सामान मुझसे लें। इस तरह का बंदा नहीं हूँ। मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूँ, मैं सोलर की इंस्टॉलेशन भी करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ाती अपनी सोलर की दुकान भी है। भले आप 100% अपना सामान लेकर आएँ और जस्ट मुझे इंस्टॉलेशन के चार्जेस दें, एज़ यू विश है। तो खैर फ्रेंड, मेरा जो मकसद था आपको में भी हो सकता है समझ आ गई होगी। बस कोशिश करें, ये दुनिया है, ये फ़ानी है, इसने ख़त्म होना है। तो हमसे पहले भी बड़े बड़े आए, बेचारे चले गए, तो एक दिन होगा हमने भी जाना है। तो ये दुनिया जो है ना, आपको पता है, ये इंसान कोई भी है, कोई भी जानदार चीज़ यहाँ पर वो ज़िंदगी भर नहीं रह सकती। बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें जो वो वक्त है, वो जो आपको पता है मौत के बाद का जो है, वो बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। तो दुनिया में हम दुनिया को हंस के गुजारें या हम इसको रो के गुजारें, या अल्लाह माफ़ करे हराम कमाएं या हलाल, ये दुनिया ने गुज़र जाना है। जो मौत के बाद का वक्त है ना, बहुत ज़्यादा बुरा वक्त है। बस अल्लाह से यही दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें उस वक्त की तैयारी करने की, इस दुनिया में रहकर तैयारी करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा करे। कुछ हो सकते हमारे इस तरह के अमाल हों कि अल्लाह पाक करे कि हमें, बस अल्लाह पाक से दुआ करें जो जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनसे दुआएं लें। जिनके माँ बाप बहन भाई ज़िंदा हैं, अपने उनकी खिदमत करें। देखिए, दुनिया की इधर उधर टक्कर लगाने से, इधर उधर जाने से बेहतर है, वो एक इल्लामा इकबाल का शेर है, तुझे ढूंढता था मैं चार सू, तेरी शान जल्ल जलालहू, तू मिला करीब रुख। ए अल्लाह, मैंने तुझे दुनिया के चारों कोनों में ढूंढा, तू मुझे कहीं ना मिला, बाद में मुझे पता चला तू मेरी शायरक से भी ज़्यादा करीब है। तो हम दुनिया की खुशियों को इधर उधर ढूंढते रहते हैं। तो बहरहाल अगर किसी ने भी दुनिया की खुशी ढूंढनी है ना भाई, तो वो आपके वालिदैन हैं। अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने माँ बाप, अपनी बहन भाई की खिदमत करें। यकीन करें अल्लाह पाक आपकी दुनिया भी जन्नत बनाएगा, आपकी आखिरत भी जन्नत बनाएगा। आप अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं रिज़्क़ हलाल। आप अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं सच बोलना। जब आप रिज़्क़ हलाल कमाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी नस्लों से बीमारी को दूर कर लेगा। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में इतनी बरकत डालेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बरकत क्या होती है? बरकत इसी को कहते हैं जो आपका रिज़्क़ है उसमें तंगी नहीं होगी, आपका जो घर है उसमें से बीमारियाँ ख़त्म हो जाएगी। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो पैसा लगता है बीमारियों में लगता है। तो अल्लाह पाक हम सबको सच बोलने की और रिज़्क़ हलाल नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये क्लाइंट के पूरे घर का लोड था, पूरे घर का लोड मैंने आपको चला के बताया, ऑपरेट करके बताया। बहरहाल स्टिल इनका जो इन्वर्टर है उसके अंदर इशू है। जी सर, ये आपने एक काम करवाया था मेरे से। जी वकास भाई, हमने इसके ऊपर 2 डिफ्यूज़र डाले हैं और घर का सारा लोड डाला है और वेल्डिंग प्लान भी डाला है। तकरीबन ये 7 kV का लोड पड़ गया था इसके ऊपर और माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है। आपका काम हमें पसंद आया। अच्छा, तो आपने मुझसे कैसे कांटेक्ट किया था? सर ये यूट्यूब चैनल से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड देखें, जब भी सिस्टम लगाएं, जो आपके घर के मीटर्स होते हैं उनमें आप चेक किया करें कोई रिवर्स लाइट ना आए, कोई रिटर्न की लाइट ना आए, कोई न्यूट्रल की लाइट ना आए। ये सबसे अहम चीज़ होती है। अक्सर टेक्नीशियन क्या करते हैं, आपका सिस्टम तो लगा के चले जाते हैं लेकिन आपके मीटर्स में लाइट आती है। अगर आपके मीटर में लाइट आएगी, वो क्या होगा, आपका जो मीटर होता है वो चलता रहता है। अगर आप सोलर पर भी चला रहे हैं तो मीटर चलता रहता है। तो अपना ख्याल रखिएगा।
मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूमात मिले। तो इंसान है, ख़ता का पुतला है। अगर कोई बात बुरी लगी हो, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।